नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अकबरनगर के श्रीरामपुर गांव में भाई ने ही अपनी बहन को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। रविशंकर सिन्हा के आकस्मिक मौत से उनके परिवारजन सदमे में। अपराधियों ने खूनी होली खेलते हुए एक व्यक्ति की धारदार हथियार से कर दी हत्या। पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले पर विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल पहुंचा मृतक के घर। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में रिश्ते को तार-तार करते हुए एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीनी विवाद में भाई द्वारा बहन की हत्या की जाने के बाद बताई है। दरअसल अपने पति की मौत के बाद विधवा गुंजन देवी अपने पिता के घर में रह रही थी और पिता इंद्रदेव यादव द्वारा अपने विधवा बेटी को जमीन दी जा रही थी, जिसका विरोध भाई दीपक यादव के द्वारा किया जा रहा था। और आज सुबह विवाद होने के बाद दीपक ने अपनी बहन को गोली मार दी। गोली लगने से गुंजन देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीपक यादव कैसे लेते हो? बेटा आज के केकरा मारी दिल के? हमरो बेटी के कहना मारलक है? बेटी में सो माँ थोड़ा जमीन दे रही वो लियो मार रखे नहीं दिया देबो। अच्छा, तो जमीन दे रहो? हाँ, नहीं दे ओलिस गोली मारी दिल के? हाँ। रविशंकर सिन्हा के आकस्मिक मौत से उनके परिवारजन सदमे में। रविशंकर सिन्हा, जो शिवपुरी कॉलोनी में रेंट पर रहता था, पारिवारिक संबंध होने के कारण मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के छटपत्ती पोखर स्थित दीपा यादव के छत से गिरने से हुई मौत। रविशंकर सिन्हा के परिवारजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी पुत्री बबली शर्मा की माने तो कल शाम उनके पिता को पड़ोस के ही दीपा यादव ने फोन करके अपने घर पर बुलाया। कुछ समय उपरांत जब उनके भाई अपने पिता को खोजते हुए वहां पहुंचे तो दीपा यादव ने कहा कि उनके पिता वहां नहीं गए हैं। लेकिन कुछ ही समय उपरांत दीपा यादव ने फोन करके यह सूचना दी कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। परिवार वाले आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल लाए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिवार वाले रविशंकर सिन्हा के मौत से सदमे में हैं। वहाँ साजिश के तहत उनको जो है हत्या किया गया है। वो किसी हथियार से उनको प्रहार किया गया। माथा पर पूरा ब्लड है, गिर रहा है, पैर में भी चोट है। फोन के बाद वो निकलने के बाद उनका स्विच ऑफ था और जिसके घर पे घटना घटी है वो मतलब कि 3:45 बजे के लगभग फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है बॉडी पड़ा हुआ है का और आकर के ले जाइए। किनके घर गए? किनके घर गए? दीपा यादव। दीपा यादव। अपराधियों ने खूनी होली खेलते हुए एक व्यक्ति की धारदार हथियार से की हत्या। क्यों अपराधी मामले इतने बेलगाम हो गए हैं? क्यों प्रशासन विफल हो रही है? आए दिन गोलीकांड, बम कांड, मर्डर कांड होते चले आ रहे हैं। प्रशासन क्यों नहीं इस पर लगाम लगा पा रही है? अपराधी बेखौफ अपराध करते चले जा रहे हैं। भागलपुर जिले में हत्या का मामला लगातार सुर पकड़े हुए है और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने खूनी होली खेलते हुए एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर शव को मक्के के खेत में फेंक दिया है। घटनास्थल पर 3 थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुरा दियारा इलाके में खंजरपुर मौजा में से एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर शव को मक्के के खेत में फेंक दिया है। शव की पहचान झौवा कोठी निवासी जगदीश मंडल के 50 वर्षीय पुत्र रतन मंडल के रूप में हुई है। वहीं मृतक रतन मंडल के बेटे ने कहा कि सुबह में पिता शंकरपुरा दियारा गेहूं फसल कटवाने के लिए मजदूर खोजने गए थे। शाम होने पर जब वो नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की गई। गांव के लोगों ने बताया कि हथियार द्वारा उनकी हत्या कर शव को मकई के खेत में फेंक दिया है। वहीं इस निर्मल हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चलें कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नौलखा कोठी भेज दिया गया है। 6 बजे भोरे देवा कोठी गेहूँ काटने के लिए मुसहरी आया था। उसके बाद हम लोग जान करने के लिए गया है, नहीं है सोचे जन करके गया होगा खेत में गेहूं कटवाने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम पता रहे थे फोन हल्ला हुआ कि मर्डर हो गया, मार के फेंक दिया है मकई खेत। जहाँ पे फेंका है वहाँ पे जमीन विवाद में चल रहा था क्या आपको? नहीं, जमीन विवाद कोई जमीन विवाद।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी और लघु जल संसाधन विभाग बांका के लिपिक पद पर कार्यरत संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद एक और जहां पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मृतक कर्मचारी के परिजनों से मिला और सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस पूरे बिहार में निरंकुश हो गई है और इस मामले में पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। बुलो मंडल ने कहा कि पुलिस सरकारी कर्मचारी को घसीटते हुए थाना ले गई और जान से मारने का कार्य किया है। इस मामले पर पूरा विपक्षी दल एकजुट है और मृतक परिवार को सही न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही राजद नेता ने कहा कि मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही पिछले दिनों भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में पुलिस के द्वारा पीट कर इंजीनियर आशुतोष पाठक की हत्या मामले पर पुलिस द्वारा लीपापोती करने का आरोप लगाया गया। दलीय टीम बनकर आज जो मृत परिवार है उससे मिलने के लिए हम लोग आए थे और सारी बात जो सामने आई उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस की जो बर्बरता है आज भागलपुर के इस मोहल्ले में दिखाई देने को मिला और इस तरह का घटना पूरे बिहार में दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो घटना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए, लात जूता मारते हुए, बूट से मारते हुए, राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का काम करते। तो ये तो पूरे बिहार का जो ये घटना है दिल दहलाने वाला, निश्चित रूप से बहुत भयानक घटना है और सारे विपक्ष के दल पूरी ताकत से इस घटना का विरोध करता है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और जो मृत परिवार है उसको जब तक सही न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहने का काम। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.